हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को अपना कंटिन्यू रखेंगे। एंड चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। सक्सेस, यहाँ कामयाबी जो है, सक्सेस सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स का एक सम है, योग है। अब आप ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में पढ़ा, आप एक दिन में चाहो कि आप साइंस की बुक एक दिन पढ़ो, अच्छे नंबर उसमें ले आओ, टॉप कर दो, पॉसिबल नहीं है। आप चाहो एक दिन आप दौड़ो और आप रेस जीत जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे जो सक्सेस पाने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। आप सुबह जल्दी उठे, ये भी एक आपका छोटा एफर्ट्स है। आप सुबह ग्राउंड गए, ये भी आपका एक एफर्ट है। आपने दौड़ की प्रैक्टिस की, वो भी एक एफर्ट है। और रिपीटेडली कर रहे हो, रोज कर रहे हो, और अपनी टाइमिंग्स को अच्छा इंप्रूव कर रहे हो। रेस में आप पहले 5 मिनट में जहाँ 1 किलोमीटर दौड़ते थे, आप 2 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो। तो धीरे धीरे आप अपनी चीज को इंप्रूव कर रहे हो। तो जब आपका फाइनल होगा, जिस चीज के लिए आप ये कर रहे हो, लाइक आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप किसी रेस को जीतना चाहते हैं, तो उस दिन वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो वो सक्सेस आपको किसी एक बार में नहीं मिलेगी। सबको पता है कि इसने रात दिन मेहनत की है, ठीक है। तो एक बार में कभी ये मत सोचो कि आप एक बार में कुछ करोगे और आपको चीज मिल जाएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 ये रहा हमारे पास। एंड 2 1 1 -2 -1/2 1/6 6, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बता दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स लिख दिया इसमें। ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करके जो आइडेंटिटी को वापस रखे वो है 0, और मल्टीप्लाई करके जो आइडेंटिटी को बरकरार रखे वो है 1। ये बात मैंने आपको कल बता दी। रेसिप्रोकल मतलब इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो अब एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है कि -a/b इज द additive inverse of a/b। कोई नंबर है a/b, उसका एडिटिव इनवर्स -a/b है। एंड ये भी बोल सकता हूं, एंड अगर a/b is the additive inverse of -a/b। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/3। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/3 क्या होगा, बस आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है, उस साइन उल्टा कर देना, तो -7/3 हो गया। वैसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2, तो आप बोलोगे सर ये 1/2 हो गया। वैसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 हो क्या हो गया, -5। बस आपको अपोजिट कर देना है, ठीक है। लिख लो इसको, ठीक है। और रेसिप्रोकल है, इसी को आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। एडिटिव इनवर्स आपको बता दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी को हम बोल सकते हैं, 5 का 1/5। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में आप देखो, एडिटिव इनवर्स में ऐड करने के बाद 0 आता है, जैसे 7/3 है, इसके एडिटिव इनवर्स को यानी कि -7/3 को ऐड करेंगे। ऐड में आप लोग से माइनस कर रहे हो, अरे देखो ना, प्लस -7/3, तो ये आएगा 7/3 प्लस -7/3 क्या आएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे 0 आता है,
और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आता है। जैसे आप इसको देखो यहाँ पे, तो 2/3 में आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 1। ठीक है, ये चीज आप समझिए। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 -13 -13/19 -13/19 -5/8 into -3/7 चलो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताओ मेरे को। देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13 का क्या होगा सर, रेसिप्रोकल, बस -1/13 कर दो। इसका सर रेसिप्रोकल कर दो, 19/13, साइन ऊपर ही रहने दो। इसका इसको पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 8 56 तो जाएगा 56/15, सिंपल। इसका माइनस माइनस प्लस 2/5 तो ये हो जाएगा सर 5/2। इसमें साइन का कोई भी लेना देना नहीं है, बस रेसिप्रोकल चीजें हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, राइट। तो एक चीज और है, क्वेश्चन और देता हूँ आपको मैं, करेंगे मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/60। करो इसको। चलो आया आंसर। तो मल्टीप्लाई 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इसके, तो सर इसके रेसिप्रोकल से यानी कि 16/7 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला इसने। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो आंसर आएगा 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। तो -96/91 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब कुछ रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। अब रैशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखते हैं कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड आप करते हैं। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स आप कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं 5/7 और 11/7, ठीक है, फाइंड, ये हम कर दें सीधे फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 10/7। इसको समझने के लिए आप ये समझो पहले, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 और 8 के बीच में मुझे नंबर बताओ, 3 और 8 के बीच में दो नंबर बताओ, तो आप बोलोगे सर कोई से भी दो नंबर, 4 और 7 ले लो, ये इनके बीच में यहाँ पे। ये आप क्यों बता पाए, ये आप इसलिए बता पाए कि आपको पता है 3 और 8 है कहाँ। आपको पता है नंबर लाइन में सर 3 यहाँ आता है और 8 यहाँ आता है, इसके बीच के नंबर भी आपको पता है 4 5 6 7 होते है ना, ये आपको वैल्यू पता है। तो बट सर अगर हम रैशनल नंबर में आते हैं तो क्या करें, फाइंड 10/7, तो फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 10। तो अब इसमें क्या है, हाँ, अगर रैशनल नंबर की बात मैं आपको बता रहा था, तो ये नंबर से हमें पता है कि नंबर्स यहाँ पे लाई करते हैं। बट अगर रैशनल नंबर है तो आप कैसे करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि ये एक ही फैमिली के 5/7 और 10/7 कहीं एक ही जगह लाई कर रहे हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ 1/2 और 3/2, तो इसके बीच में क्या आएगा, 2/2 आएगा। कैसे सर, देखो 2/1 क्या होता है, 0.5 करके देख लो, इसके बीच में 2/2 आएगा। कैसे, 1/2, 2 को 1 से डिवाइड करो, पॉइंट लगेगा 0, 2 5 10, तो यानी ये तो हो गया 0.5। और 3/2 कितना हो गया सर, 2 और 3, और 2 1 2, 1 पॉइंट लगेगा 0, 2 5 10,
तो इस साइड हो गया 1.5। तो 0.5 और 1.5 के बीच में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, इनके बीच में 1 ही तो आएगा। तो 2/2 को क्या लिखते हैं, 2/2 को 1 ही तो लिखते हैं। तो आप लिख, ये बहुत इजी हो जाता है कब, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, 2 2 है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ हो जाएगा कि सर 5/7 और 10/7 के बीच में मेरे को कोई 3 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो 3 रैशनल नंबर मैं इस तरह से लिखूंगा कि वो 3 रैशनल नंबर क्या होंगे, वो होंगे आपके 3 रैशनल नंबर हमारे क्या होंगे, वो होंगे, कुछ भी लिख लो आप, 6/7, 8/7, 9/7, ठीक है। तो ये आपके रैशनल, आप करके देख लो, इनके बीच के नंबर होंगे। 7 में से 5 को अगर डिवाइड करते हो, 7 7 जा 49, 1, फिर 0.7 मान लो, 0.7, 0.71 मान लो, और 7/10 को आप मान लो, 7/10 को अगर मैं करूंगा, 7 जा 7, 0 पॉइंट लगेगा 0, 7 4 जा 20, ये 1.4 समथिंग मान लो। तो 0. अब 6/7, 7/6 देखो, 7/6 क्या होगा, 7 8 जा 50, यानी 0.8 समथिंग होगा, ये 0.9 समथिंग होगा। ऐसी आपकी वैल्यूज आगे जाएंगी, इसी के बीच के नंबर ही कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो बस आपको प्रूफ करने के लिए बताया, वैसे कोई पूछता नहीं है। तो ये तो तब की बात है जब आपके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड, इसको लिख दो आप 9/15 या 9/4। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 9/4। तो बहुत इजी है, कैसे करोगे 2/5। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 2/5 कहाँ आता है और 9/4 कहाँ आता है, क्यों, क्योंकि सर 2/5 है और ये 9/4 है, राइट। तो कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे भाई 2/5 और 9/4 को, बताओ। तो 2/5 और 9/4 को करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, 2/5 और 9/4 को करने का तरीका क्या रहेगा, बताओ। ये रहेगा 2/5 और 9/4, क्या रहेगा बताओ। इसमें आप डिनोमिनेटर सेम करोगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि सर ये 5 और 4 सेम कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 5 और 4 को सेम करने के हमेशा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इनका आएगा 20, आपको निकालना आता है ऐसे, है ना। तो इसका एलसीएम आएगा 20। तो सर ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20। तो ये कितनी बार 20 हुआ, 5 4 जा 20, तो ऊपर भी 4 टाइम चेंज होंगे, 2 4 जा 8। ये कितनी बार 4 5 जा 20, तो ये भी होगा 45/20। तो ये चेंजेस हो गए इतने बार। तो अब क्या इनके बीच में मैं कोई, इनके बीच में क्या मैं कोई नंबर नहीं लिख सकता, इनके बीच में क्या मैं कोई 45 तो कोई नहीं, बहुत इजीली से लिख सकता हूँ। और कुछ भी लिख सकता हूँ, जो मेरा मन आया मैं लिख दूंगा 11/20, मैं लिख दूंगा 15/20, 4 ही तो लिखना है, मैं लिख दूंगा 20/20, और मैं लिख दूंगा 40/20। कोई भी 4 नंबर्स लिखने थे तो इनके में 4 नंबर ही हो गए। क्या क्या हमने एलसीएम लिया, एलसीएम करके हमने सेव किया, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको जरा। अब आपके पास आ गया फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, कैसे करोगे बताओ जरा आंसर मेरे को इसका, फटाफट करके बताओ, 1/4 और 1/2 के बीच में। चलिए फटाफट बताए। चलिए आंसर आया, देखें 1/4 एंड 1/2, अगेन इसका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 4 है सर, ये तो 1 ही रहेगा। 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 2 जा 4, तो ये 2/4। अब 1/4 और 2/4 के बीच में नंबर क्या लिखे हैं भैया, इसकी जो जगह ही नहीं बची हमारे पास। अगर आप एलसीएम सेम भी करते हो, ये 1/4 और 2/4 है, एलसीएम सेव भी करते हो तो आपके पास तो नंबर ही नहीं बचा कोई, आपके पास तो कुछ नंबर ही नहीं बचा ना, क्या करोगे भाई 1/4। तो इसमें क्या करते हैं, जितने एक रैशनल नंबर बोला आपको, अगर 2 बोले थे 3 बोले होते, जितना बोला से एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो नंबर बन के आएगा, ये बन के आएगा
2/8 और ये बन जाएगा 4/8। अब इसमें आप एक नंबर इजिली अंदर इंसर्ट कर लो। 2 और 4 के बीच में जो नंबर आता है वो है 3/8। देखो नंबर ये वही रहेगा, नंबर 1/4 ही, आप करके देख लो। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, बन क्या रहा है 1/4 ही है। बस उसको लिखने का तरीका अलग कर दिया, नंबर ये वही है। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। और इसका दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको, आप सीधा यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 into 10। आपको अगर ऐसे याद नहीं रखना है कि एक से ज्यादा 2/10 4/10 मल्टीप्लाई करो, तो आ गया 10/40, ये आ गया 20/40। इसकी इसमें कोई सा भी नंबर रख लो, आप रख लो 30/40, कुछ भी रख लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।